साफ तौर पर अब ये हमास और इजराइल की जंग नहीं रही है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एस्केलेशन उत्तरी बॉर्डर पर हुई है, यानी कि लेबनान का वो बॉर्डर जहां हिजबुल्लाह ग्रुप तैनात है, वहां से लगातार जो है एंटी मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है, एयर स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह ग्रुप पे की जा रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर अब जंग की शुरुआत होती है तो ये 2 फ्रंट वॉर होगी, इसमें अब 1 फ्रंट वॉर का कुछ नहीं रह गया, क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो हमास के आतंकियों से ज्यादा एक्टिव हो गया है, यानी कि वो पूरे इस मूड में है कि वो जो इजराइल है उस सेना के साथ युद्ध करेगा। देखिए, साफ तौर पर एक बात बड़ी क्लियर है कि ईरान का उसको समर्थन है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को किया जाए। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी बिल्कुल साफ कर दिया था कि गाजा पे जो हमले हो रहे हैं उसका भरपाई जो है वो अमेरिका को भी करनी पड़ेगी और इजराइल को भी, यानी कि पूर्ण तौर पर अब जो ईरान समर्थित आतंकी संगठन है वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से अगर कल बात की जाए तो दर्जन से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल दागी गई हैं, लगातार फायरिंग की जा रही है, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेबनान के उत्तरी इलाकों में मतूला की बात की जाए या आसपास के जितने भी इलाके हैं जिन्हें अब खाली कराने का, जो किरियात का इलाका है, इन्हें खाली कराने का निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि इजराइल सरकार भी ये जानती है कि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो ज्यादा खतरनाक है। हिजबुल्लाह के पास, आपको बता दें, हमास के मुकाबले दोगुनी सेना है, यानी कि हमास के 50,000 आतंकी हैं, ऐसा सरकार इजराइल की का कहना है। लेकिन जब हिजबुल्लाह की बात आती है तो उसके पास 1 लाख आतंकी हैं और उसके साथ साथ उनके पास एयर पावर है, ग्राउंड पावर है। तो सब अगर पूरे ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो हमास से तकरीबन दोगुना जो है वो शक्तिशाली हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है। और यही कारण है कि इजराइल के लिए चुनौतियां लगातार दोनों बॉर्डर्स पर, उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण की बात की जाए तो यहां हमास के आतंकी लगातार निशाना बना रहे। कल देर रात, काफी दिनों के बाद, तकरीबन 3 से 4 दिनों के लंबे अरसे के बाद, कल देर रात हमास के आतंकियों द्वारा एकाएक जो है तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जो कि रिहायशी इलाकों में थे, चाहे सेड्रोट की बात की जाए, एश्कलोन की बात की जाए, अशदूद की बात की जाए। तो इन इलाकों को लगातार टारगेट जो है वो हमास की तरफ से किया गया है। लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 अमेरिकी जो नागरिक हैं, जिनमें एक मां और एक बेटी हैं, उन्हें रिहा किया गया है हमास के आतंकियों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हमास ये संदेश भी देना चाहता है कि मानवता के आधार पर वो कई निर्णय ले रहा है, ताकि जब पूरा विश्व उसके खिलाफ खड़ा है उसमें थोड़ी कटौती आए। अब देखिए, लगातार हमास की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो अपनी एक ऐसी चित्र जो है वो पेश कर पाए दुनिया के सामने कि वो जो है वो आतंकी नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल जो है वो आम लोगों पर बर्बरता कर रहा है। और उसी के चलते लगता है कि कल जो 2 अमेरिकी नागरिक हैं उनको रिहा किया गया। उसके साथ साथ जो बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरह से लगातार तुर्की जो है वो मध्यस्थता के लिए तैयार है, तो क्या तुर्की की मध्यस्थता की वजह से 2 अमेरिकी नागरिक छूट पाए हैं, ये कई चीजें हैं जो देखनी होंगी। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम ग्राउंड जीरो से बने रहेंगे।